हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपना डिनर वर्क डेली अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे। फर्स्टली सॉरी फॉर यस्टरडे, मैं कल कोई अपडेट नहीं दे पाया आप लोगों को। एक्चुअल में जब मुझे एनर्जी जब तक क्लियर नहीं होती है तब तक मैं उसका किसी भी फॉर्म में अपडेट नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे लोगों को एक्चुअल जो एनर्जी है वो देनी है, किसी को भटकाना नहीं है। सो आई होप आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से डेली बेसिस पे कर रहे होंगे एंड आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एज यूजुअल डीएफडीएम करंट एनर्जी से। सो मैं दो कैटेगरी में एनर्जी डिवाइड करूंगा, डीएफ हाई लेवल लो लेवल एंड डीएम हाई लेवल लो लेवल। सो फर्स्टली स्टार्ट करते हैं डीएफ हाई लेवल से। जो डीएफ इस टाइम हाई लेवल पे है उनके साथ क्या हो रहा है, उनको डीएम की तरफ से, जो उनके हाई लेवल के डीएम है उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा लविंग, मिसिंग, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल, लॉयल, ये सब एनर्जीज पिक हो रही हैं। आप सभी को इस टाइम आपके डीएम की तरफ से बहुत ज़्यादा लव, मिसिंग एनर्जी, क्राइंग एनर्जी, आप उनको अपने ड्रीम में देख सकते हो, आप उनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी कर पा रहे होगे इस टाइम। लेकिन जो डीएफ है वो टोटल और टोटल डी अटैचमेंट में है। हाई लेवल की डीएफ इस टाइम डी अटैचमेंट में जा चुकी हैं, उनको डीएम से लेना देना नहीं है। तुम्हें आना हो तुम आओ, तुम्हें मत आना हो तुम मत आओ। ऐसा नहीं है कि अब वो उस लविंग एनर्जी के चक्कर में वेटिंग जोन में जा रही हैं या उनको चेस कर रही हैं माइंड लेवल या 3D लेवल पे, किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं। डीएम इस टाइम मिसिंग में है तो डीएफ केवल और केवल सेल्फ लव में है, अपने पे फोकस कर रही है, डी अटैचमेंट में है, प्लस अपने डिवाइन की तरफ सरेंडर है, अपने डिवाइन को इस टाइम डिवाइन लव फील कर रही है, अपनी बॉडी में डिवाइन की एनर्जी को फील कर पा रही है। ये हो रहा है हाई लेवल की डीएफ और डीएम के साथ। किसी के साथ सिम्टम्स में मैं कुछ बताता हूँ, आपको बॉडी पेन हो सकता है, आपके हेडेक हो सकता है, आपको फीवर आ सकता है, आपको कोल्ड हो सकता है, आपकी राइट बॉडी पेन कर सकती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में डीएम साइड जो है उसमें क्लींजिंग चल रही है। सो इसका इफेक्ट आपको बॉडी में देखने को मिल सकता है। सो इस एनर्जी को आपको परेशान नहीं होना है, ये आपके डीएम साइड की क्लींजिंग चल रही है जिस चक्कर में आपको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। आपके डीएम की इस टाइम आपको इस लेवल पे क्राइंग एनर्जी फील होती होगी कि आपकी राइट आई से आंसू भी करना स्टार्ट हो जाता होगा। ऐसी एनर्जी है इस टाइम डीएम की। डीएम मतलब आप बताऊं क्या बताऊं, जो हाई लेवल के डीएम है वो इस टाइम लॉस्ट, डिप्रेशन में, किसी से अपनी बात नहीं कह पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं कार्मिक्स थर्ड पार्टी के चक्कर में वो इंसान फियर की एनर्जी में आ जाता है और अपने डीएफ के लिए एक्शन नहीं ले पाता है। तो ये जो डीएफ को डी अटैचमेंट में डाला गया है, ये डिवाइन ने इसीलिए डी अटैचमेंट में डाला गया है। डिवाइन ने जो डिवाइन इंटरवेंशन करके डीएफ को डी अटैचमेंट दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि जितना डीएफ डी अटैचमेंट में रहेगी उतना डीएम एक्शन ओरिएंटेड बनेगा, जो उसको चाहिए उसके लिए आवाज उठाना शुरू करेगा। सो डीएफ इस टाइम बिल्कुल भी अपनी तरफ से आपको कोई गलती नहीं करनी है। डिवाइन का वर्क चल रहा है ऑलरेडी डीएम पे, इस टाइम आपको डिवाइन वर्क पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स खड़ी नहीं करनी है, वरना अगेन आपका लूप स्टार्ट होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आप परेशान होगे, नेगेटिव होगे। सो अगर इस टाइम आपको डीएम साइड से कॉल मैसेज नहीं आ रहे हैं, कोई कनेक्शन आपको नहीं हो रहा है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, अपनी इसी डी अटैचमेंट को मूव फॉरवर्ड करना है, अपनी एनर्जी को शिफ्ट नहीं होने देना है। जैसे ही आपको लगता है कि आप डीएम की मिसिंग एनर्जी, क्राइंग एनर्जी से इम्बैलेंस हो रहे हो, आप अपना इनर वर्क अच्छे से बढ़ा दो, अपने आप को बैलेंस फॉर्म में लेकर आओ। लेकिन किसी को भी डीएम की मिसिंग और क्राइंग एनर्जी के चलते आपको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होना है। इस टाइम कार्मिक्स आपको शांत दिख रहे होंगे, ट्रिगर्स नहीं कर रहे होंगे, इसके साथ ही आपको यूनियन के साइन बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे।
आपको इंटीमेट होते हुए बर्ड्स, एनिमल दिख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लविंग कपल दिख सकते हैं, आपको अनकंडीशनल लव दिख सकता है लोगों के बीच में कि कितना लोग अनकंडीशनली लव कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। हाँ, एक चीज़ और बोलूँगा आपको, ये आपके लिए वार्निंग है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि डीएम थर्ड पार्टी या उनकी जो कार्मिक्स हैं उनके चलते आपकी तरफ एक्शन ले पा रहे हैं, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि आप उनकी तरफ से थर्ड पार्टी या कार्मिक्स के खिलाफ एक्शन लेने लगो, या आप कोशिश करो कि डीएम को मैं स्ट्रेंथ दे दूं 3D लेवल पे, तो चलो डीएम अपने कार्मिक्स और थर्ड पार्टी से स्ट्रेंथ में आएगा और मेरी तरफ बढ़ेगा। ये करना केवल और केवल आप थर्ड पार्टी को स्ट्रांग बनाओगे, आपका डीएम आपसे हटके थर्ड पार्टी की तरफ भागेगा। सो अगर आपको ये गलती करनी है, ये चीज चाहिए, तो आप ये गलती करना, वरना केवल और केवल इस टाइम आप अपने फोकस पे रहो। ये काम है डिवाइन का। आपको इस टाइम नंबर्स में अगर मैं बात करता हूँ तो 144 222 और 222 मतलब 4 टाइम 2 11 11 111, ये सब नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। अब मैं बात करता हूँ जो लो वाइफ की डीएफ है उनके साथ क्या हो रहा है। माइंड लेवल पे, 3D लेवल पे अपने डीएम को चेस कर रही हैं, डीएम के पीछे भाग रही हैं। कार्मिक्स ने उनका जीना हराम कर रखा है, सारे कार्मिक्स डिवाइन ने उनके सामने रिवील कर दिए हैं, बट उनको अब उनसे डील करना बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, और वो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को कार्मिक्स और थर्ड पार्टी में इन्वेस्ट करके अपनी एनर्जी को खराब कर रही हैं, अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब कर रही हैं। उनका जो डीएम है वो उनसे रन कर रहा है और डीएफ क्या कर रही है, चेस कर रही है। उनका जो लो वाइब्रेशन के डीएम है वो अपनी थर्ड पार्टी में, अपनी जिंदगी में डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मजे में है, बिल्कुल अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। उनको अभी अपनी डीएफ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। लेकिन जो डीएफ है वो डीएम के लिए परेशान हो रही है, चेस कर रही हैं, डिवाइन को कोस रही हैं, खुद को कोस रही हैं, डीएम को कोस रही हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं आपके साथ। सो ये मैंने लो वाइब्रेशन और हाई वाइब्रेशन दोनों की डीएफ डीएम एनर्जी को कैटेगराइज कर दिया है। इसके अलावा आपको कहीं भी स्टकनेस फील हो रही है, आपको पर्सनल गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, सो मैंने अपना इंस्टाग्राम का लिंक एंड व्हाट्सएप नंबर दोनों प्रोवाइड कर रखे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आपके डीएम या डीएफ साइट की जो भी करंट एनर्जी आपको एक्चुअल थॉट प्रोसेस पे चाहिए, आप मेरे इंस्टा पेज को फॉलो करके वहाँ से अपनी एनर्जी को कलेक्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको किसी भी तरीके की कहीं भी ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है तो उस ब्लॉकेज को आपको हील करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप लोग यूनियन को तो क्लेम करते हो, बट एक्चुअल में जो वर्क करना है उसके पीछे आप ध्यान ही नहीं देते हो। आपको लगता है कि अरे वो खुद हो जाएगा, वो डिवाइन कर देंगे। डिवाइन आपको रास्ता दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन करना केवल आपका काम है। सो जहां भी स्टक हो रहे हो, गाइडेंस लो, उस पर वर्क करो, उसको रिलीज करो, क्योंकि यूनियन पाना है तो वर्क खुद को ही करना पड़ेगा आपको। तो यही अभी तक की चैनलिंग है। इसके अलावा अगर मुझे कोई भी न्यू अपडेट आती है तो मैं आपके सामने डेफिनेटली लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।